युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। कहते हैं कि सियासत में एन वक्त पर लगाई गई तगड़ी डोज एकदम माहौल बदल देती है। ऐसा ही कुछ इन दिनों यूपी चुनाव से पहले बीजेपी कर रही है। बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ने सौगातों की ऐसी डोज लगा दी है कि चुनावी भौकाल टाइट कर दिया है। विपक्षी सदमे में है क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। और ये सच है कि सिर्फ काम बोलता है, प्रोपेगेंडा धरे के धरे रह जाते हैं। आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि पीएम मोदी ने कैसे इतिहास रच दिया है। सैकड़ों सालों में जो नहीं हुआ वो पीएम मोदी ने सिर्फ और सिर्फ 32 महीनों में कर दिखाया। दूसरी खबर होगी फर्जी क्रेडिट लेने वाले अखिलेश यादव की कि कैसे जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले अखिलेश यादव ने बड़ा दावा ठोका तो सबूतों ने उनकी पोल खोल दी। और आखिरी खबर होगी बड़े बड़े दावे से भौकाल बनाने वाले ओम प्रकाश राजभर की, कैसे भौकाली राजभर को 440 वोल्ट का करंट लगा है। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। इन दिनों पीएम मोदी का पूरा ध्यान यूपी पर है। चुनाव से पहले पीएम मोदी यूपी के जनता को ऐसी ऐसी सौगातें दे रहे हैं कि विपक्षी बोल्ड होते दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बड़ी सौगात दी जिसने यूपी नहीं बल्कि पूरे देश के हिंदुओं का दिल जीत लिया। क्योंकि बाबा महादेव की भूमि काशी का अस्तित्व मिटाने की सैकड़ों सालों पहले जो कोशिश की गई उसे फिर से वापस लाने के लिए पीएम मोदी ने बड़ा काम किया है। क्योंकि पीएम मोदी ने उस काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण कर दिया है जिसकी सैकड़ों सालों से महादेव के भक्त आस लगाए बैठे थे। यानी कि करोड़ों शिव भक्तों के सैकड़ों सालों से चले आ रहे सपने को पीएम मोदी ने सिर्फ 32 महीने में पूरा कर दिया। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में काशी विश्वनाथ धाम बनकर तैयार हो गया है। इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक बड़ा स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को गलियों और तंग सकरे रास्तों से नहीं गुजरना पड़ेगा। यह कॉरिडोर बनने के बाद गंगा घाट से सीधे कॉरिडोर के रास्ते बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। इसकी कुल लागत लगभग 800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खैर, जब पीएम मोदी ने इतनी भौकाली काम किया है तो फिर वो लोगों को एक्सपोज करना कहां छोड़ सकते हैं जिन्होंने काशी से मुंह फेर लिया था। एक बार आप भी सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे, कैसे होगा, होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है। ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। तो इस तरह से पीएम मोदी ने इशारों में ही विरोधियों को आईना दिखा दिया है कि नीयत अगर साफ हो तो हर कुछ संभव हो सकता है। और जब कुछ लोगों की सोच ही एक खास वोट बैंक को साधने की रही हो तो फिर काशी और अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों का उद्धार कैसे हो सकता है। इसलिए पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करके भौकाल टाइट कर दिया है।
अब भोकाल टाइट की दूसरी खबर है भोकाली अखिलेश यादव के उस फर्जी क्रेडिट लेने वाले दावे की जिसकी पोल सबूतों ने खोल कर रख दी है। अखिलेश यादव बार बार चुनावी भोकाल टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो राहुल गांधी की तरह कुछ ऐसा कर देते हैं कि उनकी फजीयत हो जाती है। खासकर इन दिनों अखिलेश यादव क्रेडिट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का क्रेडिट लेने के लिए सामने आते हैं, तो कभी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पर अपना दावा ठोकते हैं। लेकिन अब उन्होंने पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर ही दावा कर दिया कि इस प्रोजेक्ट की नींव सपा सरकार ने रखी थी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो इससे संबंधित दस्तावेज भी पेश कर सकते हैं। लेकिन भौकाली दावा करके अखिलेश यादव फंस गए हैं, क्योंकि अब योगी सरकार ने खुद अखिलेश के दावे की पोल सबूतों के साथ खोल कर रख दी है। योगी सरकार ने सबूत पेश करते हुए बताया कि श्री काशी विश्वनाथ धाम के विकास को लेकर 2012 से 2017 के दौरान कैबिनेट में कोई चर्चा ही नहीं की गई। सपा सरकार के दौरान श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर प्रस्ताव पास होने का दावा एकदम गलत है। यानी कि झूठा क्रेडिट लेने वाले अखिलेश यादव का दावा एकदम खोखला निकला है, जिसने उनकी फजीयत करा दी है। अब सवाल यह है कि बार बार अखिलेश यादव के दावे फर्जी निकल रहे हैं, तो फिर से ऐसी हरकत वो क्यों कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव इतने बौखला गए हैं कि वो कुछ भी बोल रहे हैं? और अब बात आखिरी खबर की। बड़े बड़े दावों से भौकाल टाइट करने वाले ओम प्रकाश राजभर को 440 वोल्ट का करंट लगा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने पालने वाले राजभर अखिलेश के साथ गठबंधन करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बार तो यूपी में उनका गठबंधन 400 सीटें जीतेगा और बंगाल में खेला हुआ है, यूपी में खदेड़ा होगा। लेकिन खदेड़ा की बात करने वाले राजभर को खुद उनके ही समाज के दिग्गज नेताओं ने खदेड़ दिया है, क्योंकि लखनऊ में राजभर समाज के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक कालीचरण राजभर का भी नाम है, जो समाजवादी पार्टी से 2 बार विधायक रहे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके अलावा महाराजा सुहेलदेव सेना के अध्यक्ष बब्बन राजभर, भारतीय संघर्ष समाज पार्टी के मदन राजभर और मोनू राजभर जैसे दिग्गज नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर लिए। ये सारे नेता अपने क्षेत्रों में अच्छा राजनीतिक प्रभाव रखते हैं, इसलिए भौकाली राजभर के लिए यह एक बड़ा झटका है। वैसे भी राजभर जिस जहूराबाद विधानसभा से विधायक हैं, वहां उनके खिलाफ ऐसा माहौल बना हुआ है कि खुद उनकी सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि यहां के लोगों का कहना है कि राजभर पलटी मार नेता है और जब से वो चुनाव जीते हैं तब से अब तक विधानसभा क्षेत्र में जनता की कोई भी समस्या सुनने नहीं आए हैं। इसीलिए वहां की जनता है राजभर से भरोसा टूट गया है। भले ही राजभर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हों, लेकिन अब उनका भौकाल नहीं चलने वाला है। चलिए आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद।